राहु देवता अब हमारे जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए आ चुके हैं, जो अचानक दिशा बदलने वाले और अप्रत्याशित मोड़ लेकर आएंगे। यह वही ग्रह है जिनकी कृपा से इंसान कभी भी साधारण से असाधारण बन सकता है, लेकिन अगर इनकी नाराजगी हो जाए तो वही व्यक्ति अपने उच्चतम स्थान से नीचे गिर भी सकता है। इस समय राहु का गोचर एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा है, जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में उलटफेर और बदलाव लाएगा। ये बदलाव चाहे हमारे लिए सकारात्मक हो या नकारात्मक, हमारी सफलता और चुनौती दोनों के रूप में आ सकते हैं। यह ग्रह अपनी ऊर्जा से हमारे जीवन में कई अवसर और संकट भी पैदा कर सकता है, जिनसे हम सिर्फ अवगत नहीं होंगे, बल्कि उन्हें समझने और सही दिशा में उपयोग करने की भी जरूरत पड़ेगी। राहु की शक्तिशाली उपस्थिति हमें यह समझाती है कि हर परिवर्तन के साथ एक नई दिशा में सोचने और कदम बढ़ाने का समय आ चुका है। राहु की कृपा इस समय हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, खासकर जब हम कलयुग के इस दौर में जी रहे हैं। कलयुग में वही व्यक्ति संघर्ष करता है जो सच्चाई से जुड़ने की कोशिश करता है, जबकि राहु के साथ चलने वाले अक्सर तेजी से अपने रास्ते पर बढ़ते हैं। खासकर मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु हमेशा से ही शुभ और लाभकारी माने गए हैं, लेकिन इस बार 18 मई को राहु का ग्रह गोचर एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है, और यह बदलाव आपको इस वर्ष के अंत तक महसूस होगा। खास बात यह है कि राहु अगले 1.5 साल तक आपके जीवन पर असर डालेगा, जिससे आप नए अनुभव और अवसर देखेंगे। पहले राहु का प्रभाव दशम स्थान पर था, लेकिन अब उसका प्रभाव नए क्षेत्र में देखा जाएगा, जो आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। इस बदलाव को समझना और उसे सही दिशा में अपनाना आपके लिए काफी अहम होगा। पिछले 1.5 सालों से राहु का प्रभाव देवगुरु बृहस्पति की राशि पर था, लेकिन अब राहु ने अपनी स्थिति बदलकर शनि की कुंभ राशि में प्रवेश कर लिया है, जो मिथुन राशि से 9वें घर में स्थित है। इस बदलाव का मतलब यह है कि राहु का प्रभाव अब नए क्षेत्र में नजर आएगा, जो आपके जीवन को एक अलग दिशा में ले जा सकता है। इससे पहले राहु का प्रभाव चतुर्थ स्थान पर था, जिसका असर खासकर आपके करियर, नौकरी और स्थिरता पर था, जिससे कई बार आपने महसूस किया कि कुछ मौके आपके लिए परेशानी का कारण बन रहे थे। क्या आपने यह नहीं महसूस किया कि राहु ने आपको कई अवसर दिए, लेकिन उन अवसरों में से कुछ ऐसे थे जो आपके लिए फंसाने वाले या नुकसानदेह साबित हुए? यह बदलाव अब आपको अपने फैसले और जीवन में आने वाले नए अवसरों पर ध्यान देने का संकेत दे रहा है, ताकि आप किसी भी नकारात्मक प्रभाव से बच सकें। क्या आपको यह महसूस नहीं हुआ कि राहु ने आपके करियर में कई बार मुश्किलें पैदा की? क्या जॉब में आपको कभी खुद को बेबस महसूस नहीं हुआ, जैसे सारी मेहनत के बावजूद सफलता किसी और के हाथ लग गई हो? आपने बहुत संघर्ष किया, मेहनत की, लेकिन सफलता हमेशा किसी दूसरे के हिस्से में चली गई। कई बार तो ऐसा लगा जैसे आपके काम में राजनीति और गलत लोग हावी हो गए, और जो ईमानदारी से काम कर रहे थे उन्हें ही ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ीं। खासकर अगर आप सीधे साधे इंसान रहे तो आपको और भी ज्यादा मानसिक दबाव का सामना करना पड़ा। राहु की वजह से सिर्फ करियर नहीं, बल्कि परिवार में भी राजनीति का असर देखा गया। जो लोग आपके सबसे करीबी थे, जिन्होंने हमेशा आपका साथ देने का वादा किया था, वही अब आपको पीछे से खींच रहे थे। कहीं न कहीं आपके अपने ही लोगों ने आपको चोट पहुंचाई, जिससे आपको बहुत मानसिक आघात भी हुआ। राहु जब दशम स्थान में स्थित होता है तो यह व्यक्ति के करियर और नौकरी में बड़े उलटफेर लाता है, जिससे न तो उन्नति होती है न ही प्रगति। जो कुछ भी मिलने वाला होता है वह अचानक हाथ से निकल जाता है। ऐसे समय में बॉस तक आपके खिलाफ हो सकते हैं, और वो आपकी मेहनत को नकारते हुए हर कदम पर अड़चनें डालने लगते हैं। न तो आपको कोई फायदा मिलता है, न ही कोई प्रगति, और आपकी पूरी कोशिश सिर्फ तनाव और निराशा की ओर ही ले जाती है। आपके मन में बार बार जॉब छोड़ने का ख्याल आता है, क्योंकि यह स्थिति हर रोज आपको और अधिक मानसिक दबाव देती है। खासकर अगर आपने पिछले 1.5 सालों में इस प्रभाव को महसूस किया है, तो आप जानते हैं कि यह समय किसी भी मामले में उथल-पुथल लेकर आता है। कुछ लोग इसे 6 महीने से महसूस कर रहे हैं, कुछ 3 महीने से, लेकिन जिन लोगों ने
1.5 साल तक इस प्रभाव को झेला है, उनके लिए यह समय विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है। प्रिय जातकों, राहु का प्रभाव अब तक काफी तीव्र था, लेकिन अब वह अपनी स्थिति बदलने जा रहा है। पहले जो राहु का प्रभाव था वह अब हट रहा है और वह अब भाग्य स्थान यानी 9वें घर में प्रवेश कर रहा है, जो कि कुंभ राशि में है, शनि की राशि। शनि, जैसा कि आप जानते ही हैं, भाग्येश होता है, तो इसका मतलब है कि अब आपके जीवन में कुछ मामलों में राहत मिल सकती है। हालांकि यह राहत एक नए रास्ते की शुरुआत है और हमें सावधानी से काम लेना होगा। पहले जो गलतियां हुई उन्हें अब फिर से नहीं दोहराना चाहिए, क्योंकि अगर वही गलती दोबारा की तो हमारे पास अब उतनी ताकत नहीं होगी कि हम उसे सुधार सकें और फिर से ऊपर उठ सकें। अब हम मुख्य विषय पर आते हैं। राहु के पास इतनी ताकत है कि वह कुछ सेकंड्स में किसी को करोड़पति बना सकता है, लेकिन अगर राहु का असर नकारात्मक हो गया तो वह आपको किसी ऊंचाई से अचानक नीचे भी गिरा सकता है। इसलिए इस समय को समझदारी से अपने पक्ष में इस्तेमाल करें। जब राहु नवम स्थान यानी 9वें घर में प्रवेश करता है तो इसका प्रभाव क्या होगा? 2025 का यह सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय ग्रह गोचर होने जा रहा है। शनि और बृहस्पति ने पहले ही अपनी स्थिति बदली है, लेकिन इस साल का सबसे बड़ा और निर्णायक परिवर्तन यही है जो आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। राहु के गोचर के बाद जब सब कुछ खत्म होने की कगार पर लगे तो वही राहु चमत्कार कर सकता है और खेल पलट सकता है। यह समय वह है जब आपको समझना होगा कि यह बदलाव आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित करेगा। मिथुन राशि के लिए राहु का यह गोचर 9th हाउस में हो रहा है, जो शनि और मित्र ग्रह की राशि है। सामान्यतः राहु की यह स्थिति मिथुन राशि के लिए बहुत नकारात्मक नहीं मानी जाती, लेकिन अगले 1.5 सालों तक राहु बृहस्पति की राशि में रहेगा और यह आपकी जीवन यात्रा में बड़े बदलाव और रहस्यमय घटनाओं का कारण बन सकता है। जब राहु अपने गोचर के दौरान भाग्य स्थान में प्रवेश करता है तो यह समय आपके लिए कई संभावनाओं से भरा हो सकता है। इस स्थिति में 2 मुख्य पहलू हैं। अगर आपकी कुंडली में भाग्येश मजबूत है और भाग्य स्थान पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो राहु आपके लिए अप्रत्याशित लाभ और सफलता ला सकता है। लेकिन अगर कुंडली में राहु किसी अशुभ स्थान पर स्थित है या उसे पितृदोष का प्रभाव है तो यह स्थिति थोड़ी जटिल हो सकती है। ऐसे में पितृदोष का असर हो सकता है और इससे निपटने के लिए उपायों की जरूरत पड़ेगी। चिंता की बात नहीं, क्योंकि हम आपको प्रभावी उपाय भी बताएंगे। इस समय अगर राहु ने आपके लिए अच्छा करना शुरू किया तो अचानक भाग्य का पलटाव हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि जो लोग पहले आपसे दूर थे अब वे आपकी सराहना करने लगे और जो लोग आपको बुरा कहते थे वे अब आपके बारे में अच्छे शब्द बोलने लगे। यह वह समय हो सकता है जब भाग्य आपके पक्ष में खड़ा हो और आपको अप्रत्याशित सफलता मिले। अब जो लोग पहले आपसे दूर थे, जिनका आपसे कोई मतलब नहीं था, वे अब आपके पास वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा समय आता है जब वे आपसे कुछ न कुछ फायदा लेना चाहते हैं और इसलिए वे फिर से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ खो गया था, जो आपके हाथ से निकल चुका था, अब वह वापस लौट रहा है। यही वह समय है जब राहु का प्रभाव सकारात्मक होता है और इसके परिणाम स्वरूप विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा या वीजा जैसे महत्वपूर्ण अवसर सामने आ सकते हैं। हो सकता है कि आपको ऐसे संकेत मिले कि अब विदेश में आपके लिए कुछ नया शुरू हो सकता है। शायद किसी से कोई ऑफर आए या आपको कोई नया आइडिया आए जो आपके दिमाग में हलचल मचाए। इस दौरान आपका आध्यात्मिक रुझान भी बढ़ सकता है और आप ज्यादा समय अकेले बिताना चाहेंगे। लोगों के साथ गहरे और विस्तृत संवाद करने की बजाय आप खुद के विचारों में खो सकते हैं। राहु का यह गोचर आपको नई दिशा दिखाने के साथ साथ आपकी सोच और प्राथमिकताओं को भी बदल सकता है, जिससे आप अपने जीवन में नई ऊर्जा महसूस करेंगे। आजकल यह समझ पाना कि सच्चा गुरु कौन है और कौन नहीं एक बड़ी चुनौती बन गया है। गुरु का सम्मान हम सबके दिल में होना चाहिए, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम यह पहचान सकें कि आज के समय में कई लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को गलत रास्ता दिखा रहे हैं।
जिस व्यक्ति से आप मार्गदर्शन ले रहे हैं, क्या वह वास्तव में आपकी भलाई चाहता है या वह केवल अपने फायदे के लिए आपकी कमजोरियों का फायदा उठा रहा है? गुरु स्थान पर राहु का प्रभाव ऐसे लोगों को सामने ला सकता है जो खुद को गुरु का रूप धारण कर आपकी भावनाओं और विश्वास का गलत फायदा उठाते हैं। ये लोग आपको अच्छे दिखने का दिखावा करते हुए आपकी मदद के नाम पर आपको नुकसान पहुंचाते हैं और खुद अपना फायदा बटोरते हैं। ऐसे समय में आपको अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। बुद्धिमत्ता और सचेतना से ही आप सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं और गलत लोगों से बच सकते हैं। कुछ लोग जो आपको मार्गदर्शन देने का दावा करते हैं, वे कभी कभी आपको धोखा भी दे सकते हैं और इसे समझना बेहद जरूरी है। गुरुजन हमेशा पवित्र और सम्माननीय होते हैं, लेकिन कुछ लोग उनकी पहचान का गलत फायदा उठाकर आपको भ्रमित कर सकते हैं। ऐसे लोग धोखेबाज हो सकते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए आपकी गलत दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। अब बात करते हैं उन परिवर्तनों की जो आपके करियर और बिजनेस पर प्रभाव डाल सकते हैं। विदेश में काम करने वाले लोगों के लिए यह समय खास हो सकता है, क्योंकि उनके रास्ते में आ रही रुकावटें और अड़चनें अब समाप्त हो सकती हैं और वे एक बड़े लाभ का सामना कर सकते हैं। इस दौरान उच्च शिक्षा या रिसर्च से जुड़ी नई संभावनाएं भी उभर सकती हैं। जॉब के मामले में प्रमोशन या विदेश से नए अवसरों की शुरुआत हो सकती है। व्यापारियों के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट्स और विदेशी संपर्कों के जरिए शानदार डील्स के संकेत मिल रहे हैं। यह समय आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है, बस सही दिशा में चलने की जरूरत है। मैं आपको एक महत्वपूर्ण सलाह देना चाहता हूं। चाहे आप करियर में हो या व्यापार में, हमेशा सही सलाहकार का चुनाव करें। जो व्यक्ति आपकी भलाई के बारे में सही मार्गदर्शन दे रहा हो, उसकी सलाह को ना छोड़ें और दूसरों के प्रभाव में आकर किसी नई सलाह को न मानें। ऐसा करने से अचानक आपको बड़ा झटका लग सकता है। जब राहु भ्रम फैलाता है तो हमें उस भ्रम में नहीं फंसना चाहिए। हमें खुद ऐसे रास्ते अपनाने हैं जो दूसरों के लिए भ्रम पैदा करें, न कि खुद भ्रमित हों। इस समय राहु के गोचर से आपके धन के मामले में भी बदलाव हो सकता है। राहु नए आय के स्रोत उत्पन्न करेगा। खास तौर पर ये स्रोत विदेश से और ऑनलाइन माध्यमों से आ सकते हैं। इंटरनेट के जरिए आपको नए अवसर मिल सकते हैं जो आपके वित्तीय स्थिति को मजबूत करेंगे। इसलिए समझदारी से काम लें और सही निर्णय लें। राहु का गोचर इस समय कई नए अवसरों को जन्म दे सकता है, खासकर मार्केटिंग और नेटवर्किंग के जरिए। आपके संपर्कों और संबंधों को सहेजने से लाभ के नए रास्ते खुल सकते हैं। हालांकि जब भी आप विदेशी निवेश की योजना बनाएं या किसी से वादा करें, तो सतर्क रहना बहुत जरूरी है। जितना आप कहें उतना ही निभा सकें, इसकी पूरी कोशिश करें। लुभावने वादों से बचें और कानूनी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें, खासकर जब आप साइन कर रहे हों। दस्तावेजों पर साइन करने से पहले उसके नियम और शर्तें पूरी तरह से समझना जरूरी है। अब राहु के इस प्रभाव से आपके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। यात्रा के दौरान, विशेष रूप से लंबी यात्राओं में, आपको कुछ शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यात्रा करते समय अपनी सेहत का ध्यान रखें और कोई भी लक्षण नजर आए तो तुरंत सावधान हो जाएं। इस दौरान अगर आप किसी भी स्वास्थ्य संबंधी दवाइयों पर निर्भर हैं, जैसे बीपी या शुगर की दवाएं या सिर दर्द की समस्या रहती है, तो जरूरी है कि आपकी दवाइयां आपके पास हमेशा उपलब्ध हों। पाचन तंत्र और लीवर से संबंधित परेशानियां भी हो सकती हैं, इसलिए मानसिक संतुलन बनाए रखना बेहद आवश्यक है। मेरी एक हेल्थ टिप है कि अपनी डाइट का ध्यान रखें, सही खान पान करें और यात्रा के दौरान जितना हो सके आराम और विश्राम लें। लंबी यात्रा के बाद थोड़ा ब्रेक लेना आपके लिए फायदेमंद होगा। अब बात करते हैं राहु के गोचर से रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। राहु का प्रभाव नवम भाव में पड़ने से यह आपके रिश्तों, खासकर पिता, गुरु और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंधों पर असर डाल सकता है। ऐसे में यह जरूरी है कि आप अपने संबंधों को सुधारने के लिए धैर्य रखें और समझदारी से काम लें। आपके संबंधों में गहरे बदलाव हो सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतें और जरूरत पड़ने पर बातचीत में विनम्रता बनाए रखें। इस समय नए संपर्कों और लोगों के साथ आपका अनुभव कैसा रहेगा,
यह समझना जरूरी है। जबकि पुराने रिश्तों जैसे पिता, गुरु और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपका पहले से तालमेल है, नए लोगों का आचार व्यवहार और इरादे जांचने के लिए थोड़ी सतर्कता की आवश्यकता होगी। ध्यान रखें, राहु का प्रभाव अक्सर रिश्तों को तनावपूर्ण बना सकता है, खासकर अगर आप गलत दिशा में बढ़ रहे हैं। जब किसी व्यक्ति का दूसरे से संबंध कमजोर होता है, तब वह नए संपर्कों की ओर आकर्षित होता है और राहु की भूमिका इसे और बढ़ा सकती है। ऐसे में अगर आप किसी सही व्यक्ति से दूर हो रहे हैं, तो यह संकेत है कि आप गलत लोगों से जुड़ सकते हैं। इस प्रक्रिया में यदि पिता, गुरु या वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद बढ़ते हैं, तो यह उन गलत संपर्कों के होने का संकेत हो सकता है जिनसे आपको बचने की जरूरत है। हम यह नहीं कह रहे कि आपको किसी से मतभेद नहीं करना चाहिए या अपनी बात नहीं रखनी चाहिए, लेकिन अब जिन लोगों से आप मिलेंगे उनके साथ थोड़ा सतर्क रहना जरूरी होगा। खासकर कुछ मिथुन राशि के लोगों के लिए यह समय अपने परिवार से थोड़ी दूरी बनाने का हो सकता है। यह कोई बड़ी परेशानी नहीं है, बस थोड़े समय की बात है और सब सामान्य हो जाएगा। इस बीच पुराने दोस्तों से संपर्क टूट सकता है, लेकिन नया और बेहतर नेटवर्क भी बन सकता है। यह जरूरी नहीं कि जो नए रिश्ते बनेंगे वे सभी खराब हों। कई ऐसे भी होंगे जो आपके भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होंगे और आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। आने वाले 1 से 1.5 साल में आपके करियर में किसी नए प्रोजेक्ट या काम के जरिए बड़ा बदलाव आ सकता है, क्योंकि नवम भाव भाग्य और बड़ी शुरुआत का संकेत देता है। राहु के प्रभाव से बचने के लिए ओम भ्राम भ्रम भ्रम स रावे नमः का जाप करना, काले तिल, चावल और नारियल का दान करना और गुरु तुल्य व्यक्तियों का आशीर्वाद लेना अत्यंत लाभकारी रहेगा। शनिवार को नीला या काला रंग पहनना बहुत शुभ माना जाता है। यह छोटे से उपाय से आपकी ऊर्जा को संतुलित कर सकता है। अब इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य मैं आपको बताने जा रहा हूं कि राहु कैसे हमें भ्रमित कर सकता है और हमें किस तरह से सतर्क रहना चाहिए। ज्योतिष एक परामर्श का माध्यम है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में संकेत देती है। जब राहु नवंथा स्थान में होता है, तो वह व्यक्ति को भ्रमित करने के लिए धर्म या आस्था का सहारा ले सकता है। कई बार लोग गुरु के नाम पर आपके मन में उलझन पैदा कर सकते हैं या आपको बिना सोचे समझे किसी स्पिरिचुअल यात्रा पर जाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ऐसे लोग आपको गलत दिशा में मोड़ सकते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम खुद को उन भ्रमों से बचाकर सही मार्ग पर चलें। विदेश में बसने का विचार या तुरंत विदेश जाने की सोच, यह ऐसे फैसले हो सकते हैं जो भ्रम की स्थिति पैदा कर सकते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन राहु हमारी सोच को उलझा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी परीक्षा में सफलता पाकर विदेश जाने का मन बनाता है, तो कभी ऐसा भी होता है कि बिना सोचे समझे बस करने की जिद में कुछ गलत कदम उठाए जाते हैं। खासकर पिता या सीनियर पुरुषों के साथ वैचारिक मतभेद और विवाद उत्पन्न हो सकते हैं और यह भी राहु के प्रभाव से हो सकता है। इसलिए इन स्थितियों में सोच समझकर कदम उठाना जरूरी है। अगर आप मिथुन राशि के हैं, तो इस समय करियर में महत्वपूर्ण बदलावों के लिए तैयार हो सकते हैं। विदेश में पढ़ाई, वीजा एप्लीकेशन, ऑनलाइन टीचिंग, मोटिवेशनल स्पीकिंग, स्पिरिचुअल गाइडेंस, ब्लॉगिंग और धर्म या संस्कृति से जुड़े टेक आधारित काम जैसे कि यूट्यूब चैनल या स्पिरिचुअल कॉमर्स, ये सभी क्षेत्रों में आपको खास लाभ मिल सकता है। अगर इन विकल्पों पर विचार करें तो आपके लिए ये लाभकारी साबित हो सकते हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां राहु का प्रभाव आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है, जैसे राजनीति, मार्केटिंग, ऑनलाइन मीडिया या पत्रकारिता। लेकिन इस समय हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। सबसे बड़ी गलती झूठ बोलने वाले लोगों से दूर रहना है, क्योंकि ऐसे लोग भ्रमित कर सकते हैं। फेक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर के आकर्षक शब्दों में फंसकर जीवन का मार्ग बदलना एक और खतरा हो सकता है। हमें अपनी बुद्धि और तर्क क्षमता का इस्तेमाल करते हुए किसी भी ऐसी बात से बचना होगा जो हमारे आंतरिक विश्वास से मेल न खाती हो। दूसरों के विचारों को ब्लाइंडली अपनाना हमारी व्यक्तिगत सोच को कमजोर कर सकता है। इस दौरान पिता या सीनियर व्यक्तियों से अच्छे संबंध बनाए रखना
बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका सम्मान खोना आपको परेशानी में डाल सकता है। इसलिए राहु के इस प्रभाव में हमें अपनी दिशा तय करने के लिए छोटे लेकिन आत्मविश्वास से भरे कदम उठाने होंगे। नए दृष्टिकोण और विधाओं को समझना और खुद की समझ के अनुसार उनका चयन करना महत्वपूर्ण रहेगा। हमें अपने निर्णयों में दूसरों की सलाह तो लेनी चाहिए, लेकिन अंततः अपनी बुद्धि पर भरोसा रखना सबसे जरूरी है। राहु के प्रभाव को सही दिशा देने के लिए हमें अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखना होगा, खासकर लंबी यात्राओं के दौरान। इन यात्राओं में थकान, मांसपेशियों में खिंचाव, साइटिका या हिप के आसपास दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा अत्यधिक सोचने के कारण मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है, जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी। खासकर राहु की 5वीं दृष्टि से आपकी राशि पर पड़ने वाले असर को देखते हुए आपको मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है। इसके अलावा जिन लोगों के नाम S, P और H से शुरू होते हैं, वे आपके लिए मानसिक उलझन का कारण बन सकते हैं। इनसे बचकर रहना बेहतर होगा। लेकिन अगर आपका संबंध किसी विदेशी व्यक्ति से है, तो यह आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है, चाहे वो व्यक्ति बुजुर्ग, महिला, पुरुष या बच्चा हो। साथ ही जो लोग शिक्षा, धर्म या धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हैं, उनका मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है, बशर्ते वे प्रमाणित और सच्चे हों। इस दौरान राहु के प्रभाव को शांत करने के लिए रविवार के दिन काली उड़द और नारियल का दान करना एक प्रभावी उपाय हो सकता है। राहु के प्रभाव से निपटने के लिए रोज 108 बार ओम राहवे नमः मंत्र का जाप करना बेहद फायदेमंद हो सकता है। इसके साथ ही किसी साधु या साध्वी को भोजन कराना और उन्हें वस्त्र दान करना या फिर अपने गुरु के चरणों में बैठकर निस्वार्थ सेवा करना आपके भाग्य को एक नया मोड़ दे सकता है और राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकता है। राहु जब नवम भाव में उच्च स्थिति में होता है तो पितृदोष उत्पन्न कर सकता है, लेकिन किसी योग्य व्यक्ति से मार्गदर्शन या सेवा से इस दोष को दूर किया जा सकता है। एक और असरदार उपाय है पीपल वृक्ष की सेवा करना। यदि राहु आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालता है, तो यह उपाय आपके लिए रक्षात्मक हो सकता है। प्रिय जातकों, राहु के प्रभाव को समझते हुए यह थे कुछ महत्वपूर्ण उपाय। उम्मीद है आपको यह जानकारी मददगार लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे साथ जुड़े रहें। जल्दी ही अगले वीडियो में मिलते हैं।